अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बच्चों के अंदर टॉन्सिल्स का मसला क्या होता है, इसकी वजूहात क्या है और इसमें पेरेंट्स क्यों परेशान होते हैं और पेरेंट्स के क्वेश्चन से क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कॉमन इशू है और तमाम वालिदैन को इसका बुनियादी बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो टॉन्सिल्स होते क्या हैं बेसिकली? टॉन्सिल्स हमारी एक इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि गले के अंदर होते हैं, गले के पिछली साइड पे होते हैं। और इनका काम ये होता है कि जो जर्म्स हमारे मुंह के अंदर जो भी जरासीम आता है उसको फिल्टर करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या टॉन्सिल्स हर आदमी के अंदर होते हैं? तो जी हाँ, टॉन्सिल्स हर आदमी के अंदर होते हैं, हर बंदे के अंदर होते हैं। तो इससे पहले मैंने बताया कि ये नॉर्मल हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्या हर गले का दर्द जो है उसको टॉन्सिलाइटिस होता है? तो इसका जवाब है नहीं। गले के अंदर हर दर्द टॉन्सिलाइटिस नहीं होता। सिंपल गले की जो जिल्द है उसकी सूजन, जिसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं, वो भी गले का दर्द की शक्ल में आती है, लेकिन वो टॉन्सिलाइटिस नहीं होता। टॉन्सिलाइटिस का एक अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अगर वो चीज़ें उसके मुताबिक होंगी तो हम बच्चों को लेबल करेंगे कि इसको टॉन्सिलाइटिस है। तो टॉन्सिलाइटिस का क्राइटेरिया क्या है? तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ये है कि बच्चे को गले में दर्द होना चाहिए, बच्चे को गले में सोर थ्रॉट या पेन होना चाहिए। साथ उसमें बच्चे को साथ एडिशनल इनमें से एक चीज़ होनी चाहिए। या तो बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो, 101 या इससे ऊपर, या फिर बच्चे को अगर आप गला उसका देखें तो उसके जो टॉन्सिल्स हैं उनके ऊपर आपको सफ़ेद पीपदार मादा दिखाई दे, या फिर बच्चे का जो है गले की गिल्टियाँ हैं, उसके गले के अंदर जो गिल्टियाँ हैं वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो और साथ उसमें दर्द हो रहा हो। तो इन तीन चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ हो और साथ बच्चे को गले में दर्द हो तो हम कहते हैं कि बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो गया है। अब अगर बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो गया तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? तो इलाज के लिए 2 हिस्से हैं। एक तो हमने बच्चे की अलामात को कम करना है, इसमें दर्द है, बुखार है, और दूसरा हमने उसके जो जरासीम है उनको ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक देंगे जो बच्चे के गले में जरासीम है उनको ख़त्म करने के लिए, और दर्द के लिए हम उसको पैराडाल जो ब्रूफेन देंगे। साथ में उसको हम जो है स्पोर्टिव मैयर दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को हम आइसक्रीम दे सकते हैं। आइसक्रीम से भी बच्चे का जो एरिया है वो नम हो जाता है और उसको पेन कम हो जाता है। इस तरह नमक पानी में डाल के उससे गरारे कराने से भी बच्चों को काफ़ी अफाका होता है। तो ये चीज़ें करा के उसका जो है इन्फेक्शन उसको बेहतर किया जा सकता है। अब कुछ वालिदैन सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे ही बच्चे को बार बार टॉन्सिलाइटिस क्यों हो रहा है, या मेरे और बच्चे 2 हैं सिर्फ इनको ही टॉन्सिलाइटिस क्यों हो रहा है? तो इसमें क्या कोई चीज़ ऐसी है जो ये बच्चों को बार बार कराती है? तो जो स्टडीज़ अब तक हुई हैं उसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो ये टॉन्सिलाइटिस जो बार बार बच्चों को कराते हैं। उसमें एक जेनेटिक्स है, दूसरा इम्यून सिस्टम की मैकेनिज़्म है। तो जेनेटिक्स ये है कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर कुछ जीन्स ऐसी होती हैं कि उनको ज़्यादा ये बार बार मसला होता है। तो देखा गया है कि बहन भाइयों में किसी एक को हो तो बाकियों को भी ये मसला होता है। ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं आम पब्लिक की निस्बत। सेकंड, इम्यून सिस्टम है। तो कुछ बच्चों के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका रिस्पॉन्स बैक्टीरिया या वायरसेस से डिफरेंट होता है, इसकी वजह से उनको बार बार ये टॉन्सिलाइटिस का मसला होता है। फिर ये वालिदैन सवाल पूछते हैं कि क्या हर बार हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी जब बच्चे को टॉन्सिलाइटिस होगा? तो जी हाँ, जब भी बच्चे को टॉन्सिलाइटिस होगा एंटीबायोटिक्स आपको हर बार देनी पड़ेंगी। तो इस टॉन्सिलाइटिस से क्या बच्चे में पेचीदगियाँ भी आ सकती हैं? तो जी हाँ, बच्चे में पेचीदगियाँ आ सकती हैं। कौन कौन सी हैं? तो उसमें बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। ज़ाहिर बात है, एक तरह का इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से बच्चे की ग्रोथ ज़रूर इफेक्ट होती है। अगर बार बार होगा तो फिर इसमें इन्फेक्शन की वजह से बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। बच्चे स्कूलिंग इश्यूज़ होते हैं। ज़ाहिर बात है, जब बच्चे को टॉन्सिलाइटिस होगा, फीवर होगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल के डेज मिस होंगे तो स्कूलिंग उसकी इफेक्ट होगी। बाज़ वक्त टॉन्सिल्स साइज में बड़े हो जाते हैं लेकिन उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, उसका साइज सिर्फ बड़ा हो जाता है। इसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इससे बच्चों को सांस के मसाइल भी आ सकते हैं। इस तरह एक दिल की बीमारी है जिसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जिसमें जो एंटीबॉडीज़ जो जरासीम टॉन्सिल्स पे हमला करते हैं उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो क्रॉस रिएक्ट करती हैं दिल के वॉल, जो हमारे दिल के अंदर वॉल्व्स हैं उनके टिश्यूज़ के साथ, जिससे बच्चे को दिल के मसाइल होते हैं, जिसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, वो भी मसला हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ जो टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकती हैं। अब ये सवाल होता है कि बच्चे में सर्जरी कब करवाएं फिर टॉन्सिलाइटिस की? तो सर्जरी जो है एक
ENT के स्पेशलिस्ट से कराई जाती है, उसके ओपिनियन से कराई जाती है और पीडियाट्रिशियन के ओपिनियन से कराई जाती है। इसमें एक जो क्राइटेरिया उसमें जो है कि एटलीस्ट बच्चों को 1 साल के अंदर 6 बार टॉन्सिलाइटिस का डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन हो। अमेरिकन जो गाइडलाइंस हैं ENT की वो इवन 7 टाइम्स कहती हैं। साथ अगर बच्चे को साल में 6 बार या इससे ज़्यादा हो, 2 साल में अगर बच्चे को हर साल 5 से ज़्यादा बार टॉन्सिलाइटिस का मसला हो, या 3 साल के दौरान हर बच्चे को हर साल जो है वो 3 से ज़्यादा बार जो है उसको अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, तो फिर उसमें आपने सर्जरी की तरफ जाना है। इस तरह अगर टॉन्सिल का साइज़ बहुत बड़ा हो गया और वो जो है बच्चे की सांस की नाली की और सांस लेने को में मसला क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इस तरह अगर टॉन्सिल के अंदर पीप पड़ गई है, इससे टॉन्सिल का साइज़ बहुत बढ़ गया है, तो उसमें भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स की तरफ से आता है वो ये होता है कि इसमें बचने के भी कोई तरीके हैं कि हम बच्चों को कैसे बचाएं। तो इसमें कोई एग्जैक्ट ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आपके बच्चों को दोबारा टॉन्सिलाइटिस ना हो। तो हम कुछ चीज़ें हैं, अगर वो आप करेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे आपके बच्चे में दोबारा टॉन्सिलाइटिस होने के। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैंड हाइजीन, हाथ का धोना, कि बच्चे को आप कहें कि फ्रिक्वेंट दिन में हाथ धोएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, स्कूल में, मतलब दिन में बार बार हाथ धोने से भी एक चांसेस इसके जरासीम लगने के कम हो जाते हैं। इस तरह वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने बच्चे की वैक्सीनेशन सारी करवाएं। और मास्क का इस्तेमाल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुंह के जरासीम है वो ड्रॉपलेट की शक्ल में आते हैं। तो अगर घर में कोई बीमार है या कोई स्कूल में बीमार है तो फिर उसमें मास्क पहन लेना एक उसके लिए प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो टॉन्सिलाइटिस और इसके हवाले से मैं बताना चाह रहा था। तो उम्मीद है आपको इससे इंफॉर्मेशन में आपकी इजाफा होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।